हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन एकेडमी। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ के क्लास 12 के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि मैनेजमेंट किस तरीके का प्रोसेस है। क्या मैनेजमेंट कंटिन्यूअस है, इंटरमिटेंट है, डिसकंटिन्यूअस है या रेयर है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि डेलिबरेटली परफॉर्म करना होता है। दूसरा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो कैसे हैं? फ्लेक्सिबल है, परमानेंट है, रिजिड है या फिर ऑप्शनल है। तो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है जिनको हम कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इनमें से कौन सा एक बिजनेस एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है। तो पॉलिटिकल फैक्टर जितने भी मौजूद होते हैं वो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग इज रिलेटेड टू, क्या प्लानिंग पास्ट से रिलेटेड है, प्रेजेंट से रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड है या किसी से भी रिलेटेड नहीं है। तो प्लानिंग हम हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं, इसीलिए प्लान्स हमेशा रिलेटेड होते हैं विथ फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस में इनमें से कौन सा एक स्टेप नहीं है, किसको हम एक स्टेप प्लानिंग प्रोसेस पे नहीं मान सकते हैं। तो सबसे पहले इस पे हम जान सकते हैं सेटिंग ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव एंड इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव। ये तीनों तो स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस में, यानी डायरेक्टिंग जो कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो प्लानिंग प्रोसेस का एक स्टेप नहीं है। Which function of management deal with group activities and task allocation? किस मैनेजमेंट फंक्शन में हम ग्रुप एक्टिविटी से डील करते हैं और टास्क अलोकेट करते हैं। तो लोगों को हम टास्क अलोकेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। रिक्रूटमेंट इज अ पार्ट ऑफ विच फंक्शन, रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए और जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करें, यानी कि इसके अंदर हम एम्प्लॉय से डील कर रहे हैं। तो ये पार्ट है स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का। विच वन इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इनमें से कौन सा एक रिक्रूटमेंट का सोर्स नहीं है। तो हम थ्रू प्रमोशन, ट्रांसफर एंड एडवर्टीजमेंट लोग को रिक्रूट कर सकते हैं, लेकिन हम डिमोशन के थ्रू लोग को रिक्रूट नहीं कर सकते, यानी कि सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन इज अ पार्ट ऑफ विच फंक्शन, मोटिवेशन इनमें से किस फंक्शन का पार्ट है। तो लोगों को हम मोटिवेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। लीडरशिप मीन्स, लीडरशिप का मतलब क्या है? गिविंग कमांड्स, डेलीगेटिंग अथॉरिटी, इन्फ्लुएंसिंग पीपल और मोटिवेटिंग पीपल। तो लीडरशिप के थ्रू हम लोग को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि लोग और बेटर वर्क कर सके। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। कंट्रोलिंग इंश्योर्स, कंट्रोलिंग क्या इंश्योर करता है? हम कंट्रोलिंग इसलिए करते हैं ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सके। तो इसका सही ऑप्शन है गोल अचीवमेंट। विच इज नॉट अ स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस, इनमें से कौन सा एक स्टेप नहीं है। तो इसमें हमें ऑप्शन सी दिख रहा है जो कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। नेक्स्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन रिलेट्स टू, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन किससे रिलेट करता है? कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेट और इक्विटी का रेशियो क्या है। वर्किंग कैपिटल इज, वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल है करंट एसेट। स्टॉक एक्सचेंज इज अ, स्टॉक एक्सचेंज क्या है? प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है, टर्शरी मार्केट है या प्राइवेट मार्केट है। तो स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट है। विच वन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेबी, इनमें से सेबी का फंक्शन कौन सा नहीं है? तो सेबी करेंसी इशू नहीं करती है। प्रोडक्शन, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये है 4P जो कि पार्ट है हमारे मार्केटिंग मिक्स के। सेलिंग, सेलिंग क्या होती है
क्या सेलिंग कस्टमर ओरिएंटेड है, सर्विस ओरिएंटेड है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है या मार्केट ओरिएंटेड है? तो सेलिंग को हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो जनरली प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, विच इज नॉट अ राइट ऑफ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इनमें से कौन सा एक राइट ऑफ कंज्यूमर नहीं है? तो राइट टू बी इग्नोर्ड। कंज्यूमर को ये राइट है कि वो उनको सुना जाना चाहिए, कंज्यूमर चूज कर सकते हैं, कंज्यूमर को रेमेडीज प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन कंज्यूमर को हम कंज्यूमर एक्ट के अंदर इग्नोर नहीं कर सकते। रेड्रेसल एजेंसीज आर एस्टैब्लिश्ड एट, हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर रेड्रेसल एजेंसी को एस्टैब्लिश किया है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में भी, स्टेट फोरम में भी, नेशनल फोरम में भी, यानी इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, एट ऑल लेवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन यूनिटी ऑफ एक्शन। तो किस मैनेजमेंट प्रिंसिपल के थ्रू हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पे स्ट्रेस देते हैं? तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सही ऑप्शन है। स्पिरिट डी कॉर्प्स, स्पिरिट डी कॉर्प्स जो कि 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये प्रमोट करता है टीम स्पिरिट को। विच वन इज नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इनमें से कौन सा एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है? तो इनमें से ट्रांसफर एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है, क्योंकि वो एक इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। Which principle of FAOL refers to proper order of resources? किस प्रिंसिपल के थ्रू हम प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं रिसोर्सेज की? विद द हेल्प ऑफ डिसिप्लिन। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को और क्या बोल सकते हैं? ग्रेप वाइन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी विदाउट अकाउंटेबिलिटी, अगर हम अथॉरिटी ट्रांसफर कर रहे हैं बिना अकाउंटेबिलिटी के तो वो होता है डेलीगेशन, लेकिन जब हम अकाउंटेबिलिटी के साथ उसको ट्रांसफर करें तो वो बनता है डिसेंट्रलाइजेशन। जॉब एनालिसिस हेल्प्स इन रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। ब्रांडिंग हेल्प्स इन, अगर किसी भी प्रोडक्ट में अगर हम ब्रांडिंग को अप्लाई करते हैं तो ब्रांडिंग की मदद से हम प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा डायरेक्टिंग का एलिमेंट नहीं है? तो सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड प्लानिंग, इनमें से हमें दिख रहा है कि प्लानिंग जो है वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, यानी कि प्लानिंग जो है वो एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग नहीं है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं।